महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे हमारे सांसद चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष है। उनके संघर्ष को देखकर ही लाखों युवा, दलित और मुसलमान आजाद समाज पार्टी के साथ एकजुट हुए हैं। आज महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस संस्थापक अध्यक्ष हाजी जुबैर मेमन ने आजाद समाज पार्टी प्रवेश किया। पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश सर चेकमिस बनाकर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में मुसलमानों ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारी देने का वादा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोनेश साठे, महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष सुल्तान शाह उपस्थित थे। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमने देखे कि इंडिया अलायंस ने विधानसभा में मुस्लिम जो पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है उसका हाफ प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया और लोकसभा के अंदर तो बिल्कुल साफ कर दिया। 48 सीट्स में से 0 सीट्स दी। और हम समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी में, उनसे जो हमारी चर्चा हुई है और उनसे जो बातचीत होती है और उनका जो स्वभाव रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उनकी जो बातचीत रही है बाहर, उससे ये साफ तौर पे हम आश्वासित है कि मुसलमानों को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी जनगणना के हिसाब से पूरी संधि आजाद समाज पार्टी में मिलेगी। और ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि जो दूसरे माइनॉरिटीज है, दूसरे पिछड़े विभाग है, जैसे क्रिश्चियंस है, पारसीज है, जैन है, सिख्स है, उनको भी पूरा प्रतिनिधित्व उनके पॉपुलेशन के हिसाब से देने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग उसको साकार करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी उपासक जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष साठे जी, इन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक संधि दी है और एक बड़ा मौका दिया है। महाराष्ट्र के अंदर आजाद समाज पार्टी का उन्होंने मुझे महासचिव नियुक्त किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले चाहे बीएमसी इलेक्शन हो, चाहे कोई भी म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो, इसके अंदर पूरी ताकत के साथ ये इलेक्शन में हम लड़े और एक बड़ा संगठन खड़ा करें और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। जिस तरीके से पहले हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं इस इलेक्शन में, जैसे ईवीएम बंदी हो, रोजगार के विषय हो, शेतकरी के विषय हो, एमएससीबी का प्राइवेटाइजेशन का विषय हो और जो मूलभूत मुद्दे जो हर साल पिछले 75 सालों से देश आजाद होने के बाद जो मूलभूत अधिकार है कि साफ पानी मिले, केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन मिले गरीबों को, अस्पताल के अंदर गरीबों को फ्री इलाज मिले, ये मूलभूत अधिकार भी आज तक 75 सालों में हमको नहीं मिल पाए। इन्हीं मेन मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, इंडिया अलायंस का अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा इलेक्शन और उसके पहले लोकसभा इलेक्शन में 48 लोकसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें मात्र 0 सीट्स मुसलमानों को दी गई। 288 विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें इंडिया अलायंस को देना चाहिए था आबादी के हिसाब से 55 सीट, आधे से भी कम सीट मुसलमानों को दी गई। हमको ना सिर्फ बेउम्मीद है हम इंडिया अलायंस से, बल्कि हम समझते हैं कि बार बार ये धोखा देने के बाद हमारी ताकत हमारे पक्षों में, हमारी ताकत हमारे लोगों के बीच काम करके हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरीके से चाहे वो एमआईएम हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो या कोई भी ऐसी पार्टी हो जिनका फंडामेंटल, जिनका कोर संविधान से जुड़ा हुआ है और जो संविधान में आस्था रखता है, उन सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मराठी का जो मुद्दा है, सबसे पहली बात मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में रहते हुए हम खुद भी एक प्राउड मराठी है, हम खुद भी एक मराठी की अस्मिता को समझते हैं। पर किसी भी मुद्दे में, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, उसके अंदर किसी भी तरीके की हिंसा करना, इसके हम पक्षधर नहीं है, हिंसा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। रहा बात मुसलमानों के ऊपर अट्रॉसिटीज जो होती है, मॉब लिंचिंग्स जो होती है, इसके ऊपर जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, जैसे ही हमारे कुछ उम्मीदवार चुन करके अंदर जाते हैं, हम कोशिश करेंगे और ये हमारा पहला काम होगा कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में हम एक बिल पारित करें। हमारी पार्टी ने अनौपचारिक रूप से ओवैसी साहब की जो पार्टी है उससे चर्चा की है ना, और संभावना है कि शायद उनसे हमारा अलायंस होगा। बहुत जल्दी
भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे एमआईएम के जो नेता हैं ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बता देंगे। संभावना है कि संभावना के चुनाव यहाँ पर मिलकर लड़ेंगे।